आर्यन शहरबानों के होते हुए तुम्हारी तरफ देखेगा, इसलिए शहरबानों का ही कुछ करना पड़ेगा। सीन क्रिएट मत करो, निकाह हो चुका है तुम्हारी माँ का। हम नहीं मानते इस निकाह को, और आज वो हमारे साथ जाएंगी हमारे घर पर। बताएं मामा, आप बताएं, आप फैसला करेंगे कि आपने कहाँ जाना है, बेटे की तरफ या बेटी की तरफ। तुम्हारे जरिए वो आर्यन की उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती है जो उसको लगता था कि उसका शौहर उसको देकर मरेगा। क्या बात है आर्यन, कह भी दे, इतनी तमीज क्यों बांध रहे हैं? शहरबानो सामने बात है कि बोलिए ना। आई लव यू शहरबानो। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की। तुम शहरबानो से अपनी मोहब्बत का इजहार करो, बताओ उससे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। किसकी किस्मत पे कौन लिखा है ये कोई नहीं जानता, ना तुम ना शहरबानो। और अगर अल्लाह ने तुम दोनों को मिलाना है वो मिलाएगा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना यार। मैंने सबको रोकने की बहुत कोशिश की शहरबानो, लेकिन रोक नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुन के तुम किस तरह रिएक्ट करोगी, मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन अगर मैंने अपने दिल की बात तुमसे नहीं की ना तो मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ रहेगा। क्या बात है आर्यन, कह भी दे, इतनी तमीज क्यों बांध रहे हैं? शहरबानो सामने बात है कि बोलिए ना। आई लव यू शहरबानो। विल यू मैरी मी? इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब। मैं बेटा हूँ इनका, मुझे पूरा हक है कि उन्हें रोकूं। ओ रियली, अब याद आ गया आपको कि आप उनके बेटे हैं और वो आपकी माँ। कहाँ था ये बेटा जब जन्नत होम छोड़ के चला गया था? आप रहने दीजिए, आपको क्या पता, कोई भी औलाद है ना अपने माँ बाप को खुशी से छोड़ने नहीं आता। हमारा इनके साथ रहना कितना मुश्किल था वो हमें ही पता है। सीन क्रिएट मत करो, निकाह हो चुका है तुम्हारी माँ का। हम नहीं मानते इस निकाह को, और आज वो हमारे साथ जाएंगी हमारे घर पर, और आप हमारे मामलों में मत पड़ो। तुम्हारे घर का मसला नहीं है मिस्टर, अब ये मेरे घर का मसला बन गया। जुबैदा आंटी का निकाह मेरे बाबा के साथ हो गया, अब मैं उनकी बेटी हूँ, और अब तुम मेरी माँ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तुमने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया ना, कोई बात नहीं, मैं निभाऊंगी बेटी होने का फर्ज, समझे तुम? बताएं मामा, आप बताएं, आप फैसला करेंगे कि आपने कहाँ जाना है, बेटे की तरफ या बेटी की तरफ। देखें, आप लोग जब चाहें अपनी माँ से मिलने यहाँ आ सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलें जी, अब हमारे रुकने की यहाँ पर क्या वजह बनती है? यहाँ तो सारे ही फिल्मी लोग हैं, बिला वजह यहाँ पर आ गए। ठीक ही कहती थी फुप्पो और दादी जान, आप घर बसाने वाली खातून ही नहीं है। अपनी साले अब्बू को बता देना कि अपने घर में रहूंगी, और दादी की कब्र पे जाके मिठाई भी रख देना। उन दोनों को बता देना मेरा घर बस गया मेरा घर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आलिया फूफू मुझे बेच रही है? हाँ, ठीक समझ रही हो तुम। तुम्हारे जरिए वो आर्यन की उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती है जो उसको लगता था कि उसका शौहर उसको देकर मरेगा। ये सौदा नहीं है तो और क्या है? आप माँ होके ऐसी बातें कर रही है? मैं माँ हूँ इसीलिए कर रही हूँ ये बात, सीधी और खरी। चाहो तो जाकर बता दो अपने बाप को भी और अपनी आलिया आंटी को भी। जब तक आर्यन नहीं मानता तब तक तुम वो जो है ना सिडनी वाला लड़का, उससे मंगनी कर लो। कैसा है, देखा है तुमने उसे? मैं नहीं जानती किसी सिडनी वाले ऑस्ट्रेलिया वाले लड़के को। देखो सिचुएशन तो वही है ना, बस किरदार बदल जाएंगे। सिर्फ मंगनी करने के लिए कह रही हूँ, इतनी देर में मैं आर्यन को मना लूंगी और तुम ये टाइम बाय कर लो। मंगनी हो गई तो आर्यन कभी नहीं मानेगा।
और उसे तो मौका मिल जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस समझ होनी चाहिए कि जो वार करना है वो कितनी शिद्दत से करना है, कहाँ करना है और किस पर करना है। दीवारें तो अपने आप गिरती चली जाती हैं। तुम एतमाद करती हो ना मुझ पे? आप पे भरोसा नहीं तो और किस पर होगा? बस तो फिर खामोश रहो और चुपचाप तमाशा देखती रहो। ओके, रिलैक्स। बेबी जी, आपसे मिलने कोई लड़की आई हुई है बाहर। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी ठीक है। आपने शहबानों को बुलाया है? नहीं, निम्रा को। निम्रा कौन? आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड। हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा नहीं? भाई हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि सुबह सवेरे के ख्वाब या ख़ास तौर पे अजानों के वक्त के ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन इन ख्वाबों का ना किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह और उसके बंदे की राज की बात होती है, और अल्लाह और उसके बंदे की राज की बात तुम किसी को बताओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, मुझे लगता है कि ख्वाब हमारे ख्यालों का रिफ्लेक्शन होता है ना? जो हम सोचते हैं वही हमारे ख्वाबों में आ जाता है। ठीक कह रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ मुझे कि तुमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो। अल्लाह और उसके बंदे के बीच की बात है, आपको क्यों बताऊं? तो मान गए ना मेरी बात? मेरी दुआ है कि तुम जो भी अच्छा ख्वाब देखो ना, अल्लाह उसे ज़रूर पूरा करे। आई थिंक ख्वाबों पर यकीन ही तो असल यकीन होता है। इसका मतलब है कि रखती हैं आप ख्वाबों पे यकीन? हाँ ना, देखिए अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को हासिल कैसे करेंगे? और मोहब्बत? यकीन के बगैर मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और मोहब्बत के बगैर यकीन नहीं हो सकता। हम कभी समझ ही नहीं सकते कि हमें यकीन पहले आया या मोहब्बत पहले हो। अच्छा, और मोहब्बत पे यकीन कैसे आता है? खुद बहुत बिला वजह। इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है ना? अच्छा ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से, बाबा से और मामा से। एक बात बताइए शहबानू, आपको अपनी वालदा से बहुत प्यार था, फिर अपने फादर की किसी और से शादी कराते हुए आपने ये नहीं सोचा कि कोई और आके आपकी वालदा की जगह ले लेगा? मतलब जिस मोहब्बत पे आपकी सगी माँ का हक था उसको कोई और आके बांटेगा, कैसा लगता है? मोहब्बत पर डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मल्टीप्लाई होती है आर्यन। हम मोहब्बत को मल्टीप्लाई ही नहीं करते और फिर शिकवा करते हैं कि दुनिया से मोहब्बत ख़त्म हो रही है। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।